हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ओनली हिंदी क्लासेज में। गुड मॉर्निंग, नमस्ते, कैसे हो सब लोग फ्रेंड्स। प्रैक्टिस सेट 15 है ये आज हमारा। तो फ्रेंड्स, गद्यांश को पढ़ने से पहले थोड़ा समझ लेते हैं। गद्यांश हो या काव्यांश हो, अगर आप व्याकरण हिंदी व्याकरण बहुत अच्छे से कर ले जाते हैं तो गद्यांश को या पद्यांश को समझने में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। और फ्रेंड्स, इसमें ज़्यादातर तो हिंदी व्याकरण ही के क्वेश्चन मैंने रखे हुए हैं। तो फ्रेंड्स, कोई सी भी परीक्षा हो ये सभी के लिए यूज़फुल क्लास है, तो ऐसा नहीं है कि किसी एक के लिए है। तो फ्रेंड्स, आप क्लास तो देख लेते हैं, पर फ्रेंड्स प्लीज़ लाइक भी कर दिया करो। निम्नलिखित काव्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के सबसे उचित उत्तर वाले विकल्प को चुनकर लिखिए। गरजते घन घनन घन घन, नाचता है मोर सा मन। गरजते घन घनन घन घन यानी गरजते हैं बादल, नाचता है मोर सा मन, मन मोर की तरह नाचता है। ऐसी पड़ी झर झर झड़ी, बरसात की ऐसी झड़ी। भीगा बदन बेसुध है मन, और भीगा बदन है, मन भी बेसुध है। आज वर्षा अजब आ गई, आज वर्षा अजब आ गई। बह रही है मस्त पुरवाई, पुरवाई पूरब की हवा भी चल रही है पूरब से। नदी है द्वार तक आई, इतनी बरसात हो गई है कि नदी भी द्वार तक आ गई है। मेघों से लिपट कर सो गया सूरज, ले रहे हैं खेत अंगड़ाई। मानो ऐसा लग रहा है जैसे मेघों से लिपट कर सूरज सो गया है और खेत जैसे हवा पूरब की चल रही है तो अंगड़ाई खेत ले रहे हैं। आज वर्षा गजब आई। क्वेश्चन नंबर 1 है, लिपट कर सो गया सूरज का भाव है कि सूर्य ए नींद में है, बी खो गया है, सी थक गया है, डी छिप गया है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का जो सही आंसर हो जाएगा वो डी छिप गया है। यहाँ लिपट कर से तात्पर्य शाम से है, सूरज के छिपने से है, अर्थात शाम के टाइम में सूरज मेघों के आंचल में छिप गया है। क्वेश्चन नंबर 2, गरजते घन घनन घन घन में अलंकार है। ए उपमा, बी अनुप्रास, सी रूपक, डी श्लेष। तो क्वेश्चन नंबर 2 का जो सही आंसर हो जाएगा वो अनुप्रास हो जाएगा। घ घ घ घ, घ वर्ण की आवृत्ति बार बार आने से यहाँ अनुप्रास अलंकार है। अनुप्रास उपमा, जहाँ किसी वस्तु या प्राणी की तुलना रूप, गुण, धर्म आदि से आदि की समानता के कारण दूसरी प्रसिद्ध वस्तु से की जाती है, वहाँ उपमा अलंकार है। रूपक, जहाँ गुण धर्म की अत्यधिक समानता के कारण उपमेय पर उपमान का आरोप करके दोनों में अभेद दिखाया जाता है, वहाँ रूपक अलंकार है। श्लेष, श्लेष का अर्थ होता है चिपकना। चिपकना, काव्य में जब एक शब्द से कई अर्थ चिपके हैं, अर्थात कोई शब्द एक ही बार प्रयुक्त हो, अर्थ अनेक हों, एक से अधिक हों, वहाँ श्लेष अलंकार होता है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा अनुप्रास। अगला क्वेश्चन, मैं किसी योजना को अधूरा नहीं छोड़ता किस प्रकार का वाक्य है। ए विधि धात्मक, बी निश्चयवाचक, सी प्रश्नवाचक, डी निषेधवाचक। क्वेश्चन नंबर 3 का जो सही आंसर हो जाएगा वो डी निषेधवाचक हो जाएगा। मैं किसी योजना को अधूरा नहीं छोड़ता, यह निषेधवाचक वाक्य है। वाक्य में नहीं का प्रयोग होने पर वाक्य निषेधवाचक बन गया है। क्वेश्चन नंबर 4,
चिन्ह का नाम क्या है? चिन्ह आपको दिखाई दे रहा होगा, अगर नहीं दिखाई दे रहा है तो मैं बना के दिखा रही हूँ। इस तरह से है। चिन्ह का नाम क्या है? ए हंसपद, बी प्रश्नवाचक, सी उद्धरण चिन्ह, डी अर्धविराम। क्वेश्चन नंबर 4 का जो सही आंसर हो जाएगा वो डी हो जाएगा, अर्धविराम चिन्ह। जब पूर्ण विराम की तुलना में हमें कुछ कम देर के लिए रुकना होता है तथा अल्प विराम की अपेक्षा कुछ ज़्यादा देर के लिए रुकना हो तब अर्ध विराम का प्रयोग करते हैं। प्रश्नवाचक आप जानते हैं इस तरह से होता है। प्रश्नवाचक हंसपद है यह, उद्धरण। अगला क्वेश्चन, जिस संज्ञा में उस द्रव्य या पदार्थ का बोध होता है कहलाती है? ए जातिवाचक संज्ञा, बी व्यक्तिवाचक संज्ञा, सी द्रव्यवाचक संज्ञा, डी भाववाचक संज्ञा। क्वेश्चन नंबर 5 का जो सही आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा, द्रव्यवाचक संज्ञा। किसी धातु द्रव पदार्थ का बोध कराने वाले शब्द द्रव्यवाचक संज्ञा कहलाते हैं, जैसे सोने के आभूषण मुसीबत में काम आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, परिश्रमी शब्द में कौन से विशेषण का बोध होता है? ए गुणवाचक विशेषण, बी संख्यावाचक विशेषण, सी परिणामवाचक विशेषण, डी सर्वनामिक विशेषण। क्वेश्चन नंबर 6 का जो सही आंसर हो जाएगा ए है, गुणवाचक विशेषण। परिश्रमी शब्द में गुणवाचक विशेषण है। जिन शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम के गुण, रूप, रंग आदि का बोध होता है उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं, जैसे सुंदर, स्वच्छ, परिश्रमी आदि। क्वेश्चन नंबर 7, मीरा जोर से हंसी, यह वाक्य किस क्रिया का समुचित उदाहरण है? ए आकर्मक, बी प्रेरणार्थक, सी द्विकर्मक, डी सकर्मक। क्वेश्चन नंबर 7 का जो सही आंसर है अकर्मक हो जाएगा। मीरा जोर से हंसी, मीरा जोर से हंसी अकर्मक है। अकर्मक क्रिया का समुचित उदाहरण है ऐसी क्रियाएं जिसका प्रभाव कर्ता पर पड़े तथा जिसके संपादन हेतु कर्म की आवश्यकता न हो, अकर्मक क्रियाएं कहलाती हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 8, जो सोएगा वो खोएगा में सर्वनाम है? ए पुरुषवाचक सर्वनाम, बी मध्यम पुरुष सर्वनाम, सी निजवाचक सर्वनाम, डी संबंधवाचक सर्वनाम। क्वेश्चन नंबर 8 का जो सही आंसर हो जाएगा वो डी हो जाएगा, संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम का प्रयोग किसी वस्तु व्यक्ति का संबंध बताने के लिए किया जाए संबंधवाचक सर्वनाम कहलाता है। इसके जैसे जो, सो, जैसा, वैसा आदि इसकी पहचान है। क्वेश्चन नंबर 9, कौन सा व्यंजन नासिक्य है? ए का, बी ख, सी ध, डी ना। तो क्वेश्चन नंबर 9 का जो सही आंसर हो जाएगा न हो जाएगा। नासिक्य हैं जैसे ण, अणा, न, म। ख है कंठ से, क है कंठ से। क्वेश्चन नंबर 10, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, इस वाक्य में से कौन सा कारक है? ए अपादान, बी करण, सी कर्म, डी अधिकरण। क्वेश्चन नंबर 10 का जो सही आंसर हो जाएगा अपादान हो जाएगा से। फ्रेंड्स, तो ये विभक्तियों को मैंने इससे पहले की जो वीडियो है उसमें भी समझा दिया है, तो आप एक बार वहाँ पर भी जाके देख सकते हैं। वैसे मैं यहाँ बता दे रही हूँ। अपादान का मतलब है अलग हो जाना, और इसका जो चिन्ह है वो से है, और आप लगा कर भी देखते हैं कर्ता ने कर्म को करण से, इस तरह से। अगला क्वेश्चन,
कर्म को, जैसे कर्ता ने कर्म को करण से या के द्वारा संप्रदान के लिए अपादान से या अलग होने पर संबंध का की के रारी रे अधिकरण में और परे। तो ये मैंने आपको मौखिक बता दिया। हाँ, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 11, निम्न में से तत्सम चुनिए। ए राशि, बी रास, सी रात, डी राख। तो फ्रेंड्स तत्सम चुनिए। क्वेश्चन नंबर 11 का जो सही आंसर हो जाएगा, ए हो जाएगा राशि। तत्सम, तत्सम संस्कृत के वे शब्द जो हिंदी में ज्यों के त्यों प्रयोग किए जाते हैं उन्हें तत्सम कहते हैं। तद्भव जो देशज शब्द होते हैं उन्हें तद्भव कहते हैं। संकर जो मिक्स होते हैं, जैसे संस्कृत हिंदी के मिक्स और उर्दू फारसी के मिक्स, हिंदी जैसे हिंदी उर्दू फारसी के मिक्स, और अंग्रेजी और हिंदी के मिक्स, इनको हम संकर शब्द कहते हैं। अगला क्वेश्चन 12, उपसर्ग का प्रयोग होता है। ए शब्द के आदि आरंभ में, बी शब्द के मध्य में, सी शब्द के अंत में, डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 12 का जो सही आंसर हो जाएगा, शब्द के आदि यानी शुरू में उपसर्ग जुड़ते हैं, प्रत्यय हमेशा बाद में लगते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, लड़का चिट्ठी लिखता है। यह वाक्य कर्म वाच्य में ए लड़का ने चिट्ठी लिखा, बी लड़के से चिट्ठी लिखी गई, सी लड़के ने चिट्ठी लिखा, डी लड़के से चिट्ठी लिखी जाती है। क्वेश्चन नंबर 13 का जो सही आंसर हो जाएगा, डी हो जाएगा। वाक्य लड़का चिट्ठी लिखता है, कर्मवाच्य वाक्य लड़के से चिट्ठी लिखी जाती है, कर्मवाच्य वाक्य में कर्म प्रधान होता है। क्वेश्चन नंबर 14, कर्मधारय समास का उदाहरण है। ए गगनचुंबी, बी पाठशाला, सी प्रेम सागर, डी नीलकंठ। क्वेश्चन नंबर 14 का जो सही आंसर हो जाएगा वो डी हो जाएगा। कर्मधारय नीला है जो कंठ अर्थात भगवान शिव, कर्मधारय समास हो जाएगा। पाठशाला पाठ के लिए शाला, इसमें तत्पुरुष समास हो जाएगा। गगन चुंबी गगन को चूमने वाला, इसमें भी तत्पुरुष होने हो जाएगा। और प्रेम सागर प्रेम का सागर, इसमें भी तत्पुरुष समास हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, जहाँ सादृश्य के कारण उपमेय में उपमान का भ्रम होता हो वहाँ अलंकार होता है। भ्रम होता हो वहाँ अलंकार होता है। तो भ्रम से ही आपको समझ में आ रहा होगा, भ्रम यानी भ्रांतिमान। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो भ्रांतिमान हो जाएगा। किसी एक चीज को देखकर उसके समान किसी अन्य वस्तु को देखकर भ्रम हो, वहाँ भ्रांतिमान अलंकार होता है। उत्प्रेक्षा, जहाँ उपमेय में उपमान की समानता अथवा कल्पना कर ली जाती है वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार है। इसके जो शब्द हैं मनो, मानो, मन, मनु, मनहु, ये हैं अनुयुक्ति। अप्रस्तुत के द्वारा प्रस्तुत का व्यंग्यात्मक कथन किया जाए वहाँ अनुयुक्ति अलंकार है। क्वेश्चन नंबर 16, रात्रि में चलने फिरने वाला कहलाता है। ए निराकार, बी निरापद, सी निशाचर, डी इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 16 का जो सही आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, निशाचर। रात्रि में चलने फिरने वाला निशाचर, जिसमें हानि या अनर्थ का भय नहीं हो। निरापद, निरापद जिसका कोई आकार न हो,
ये तो निराकार का हो जाएगा, जिसका कोई आकार न हो, निराकार। निरापद, जिसमें हानि या अनर्थ का भय न हो, निरापद। रात्रि में चलने वाला, निशाचर। अगला क्वेश्चन, भागीरथी, ए गंगा, बी सरता, सी यमुना, डी निर्झरिणी निर्झरणी। क्वेश्चन नंबर 17 का जो सही आंसर हो जाएगा, गंगा भारतवर्ष की एक प्रसिद्ध एवं पवित्र नदी, जिसे लाने का श्रेय भागीरथ को माना गया है। क्वेश्चन नंबर 18, ओज गुण से परिपूर्ण रस का नाम क्या है? ओज गुण से परिपूर्ण, ए शांत रस, बी वीर रस, सी श्रृंगार रस। क्वेश्चन नंबर 18 का सही आंसर हो जाएगा बी, ओज गुण युक्त रस वीर रस से है, वीर रस है। इसका स्थायी भाव उत्साह है। इसे ओजपूर्ण इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें वीरता तथा उत्कर्ष जैसे भाव की उत्पत्ति होती है। ओज का शाब्दिक अर्थ है तेज, प्रताप और दीप्ति। 19 नंबर क्वेश्चन, मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, किसका ललित निबंध संग्रह है? ए रामवृक्ष बैनीपुरी, बी कुबेरनाथ, सी विद्या निवास मिश्र, डी हरिशंकर परसाई। 19 नंबर क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो सी हो जाएगा, विद्या निवास मिश्र। मेरे राम का मुकुट भीग रहा है विद्या निवास मिश्र द्वारा लिखित ललित निबंध संग्रह है। इनके अन्य ललित निबंध संग्रह हैं चितवन की छाह, कदम की फूली डाल, तुम चंदन हम पानी, मैंने सिल पहुंचाई, आंगन का पक्षी और बंजारा, मन बसंत आ गया पर कोई उत्कंठा नहीं, रीति विज्ञान की शब्द समता आदि, हिंदू धर्म और संस्कृति आदि हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, आचरण की सभ्यता निबंध के लेखक हैं? ए चंद्रधर शर्मा गुलेरी, बी अध्यापक पूर्ण सिंह, सी श्याम सुंदर दास, डी बाल मुकुंद गुप्त। क्वेश्चन नंबर 20 का जो सही आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, आचरण की सभ्यता निबंध के लेखक अध्यापक पूर्ण सिंह हैं। इनके अन्य प्रमुख निबंध हैं सच्ची वीरता, पवित्रता, मंजूरी और प्रेम, कन्यादान, अमेरिका का मस्त योगी, वर्ल्ड हिल्टमैन आदि। तो फ्रेंड्स 20 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। फ्रेंड्स जो हमारी वीडियो को लाइक कर देते हैं उन्हें हम तहे दिल से धन्यवाद कहते हैं, और जो लोग हमारी वीडियो को देख लेते हैं और लाइक नहीं करते हैं तो फ्रेंड्स हम उनसे कहना चाहेंगे प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक कर दिया करो। सो थैंक यू फ्रेंड्स।